अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हाउ टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्राइम सीन मैनेजमेंट का पहला पार्ट, चूँकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसको हम 3-4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा गौर तलब हैं उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें ज़्यादा गौर तलब नहीं उनको सरसरी उनका ओवरव्यू करेंगे। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट को हम 4 से 5 टॉपिक्स के अंदर 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज क्राइम सीन मैनेजमेंट के अंदर हम इनिशियल 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, इनको जानने की कोशिश करेंगे। पहला, क्राइम सीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्राइम सीन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन की कितनी टाइप्स हैं, और काइंड्स ऑफ क्राइम सीन, प्राइमरी या सेकेंडरी क्राइम सीन। प्राइमरी क्राइम सीन क्या होता है, सेकेंडरी क्राइम सीन क्या होता है, डिस्पोज ऑफ क्राइम सीन क्या होता है, और बाउंड्रीज ऑफ क्राइम सीन की बाउंड्रीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनर लेयर क्या होगी, आउटर लेयर क्या होगी। तो इसके बाद हम फर्दर कलेक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस, क्राइम सीन मैनेजमेंट का पूरा एक टॉपिक अपने आप के अंदर इस टॉपिक में मौजूद है, उसको कलेक्शन ऑफ एविडेंस, टाइप्स ऑफ एविडेंस, किस तरह की एविडेंस, डीएनए एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, उनको हम इसी ग्रुप के अंदर, ये जो क्राइम सीन मैनेजमेंट है इसी के अंदर उनको हम आगे चल के आहिस्ते से डिस्कस करते रहेंगे। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट के अंदर आज इन 4 टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर क्राइम सीन मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक, क्राइम सीन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम और वाइटल रोल जो चीज़ प्ले करती है वो है क्राइम सीन। क्राइम सीन पर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन बड़े से बड़े चालाक मुल्ज़म को भी कैफरे किरदार तक ज़रूर ले जाती है। बल्कि एक लॉ की फील्ड में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि अगर एक कंपिटेंट इन्वेस्टिगेटर ईमानदारी से अपना बेस्ट देते हुए अपनी तरफ से अपनी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सलाहियत को बरोएकार लाते हुए इन्वेस्टिगेशन अगर करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में से उस मुजरम को बड़े से बड़ा वकील दुनिया का, बड़े से बड़ा जज भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वकील और जज ने भी कानून के दायरे में रहकर उन्हीं एविडेंस, उन्हीं सबूतों के अंदर रहकर बात करना होती है। तो बेहतरीन जो इन्वेस्टिगेटर होगा उसका सबसे जो वाइटल रोल है वो यहाँ पर प्ले होता है क्राइम सीन की इंपॉर्टेंस के ऊपर। क्राइम सीन पर किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको वहाँ से अज्यूम करना, अखज़ करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर पूरी तफ्तीश का इन्हिसार होता है। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? पहली, डिटरमाइन, 6 चीज़ों को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। फर्स्ट, हाउ द ऑफेंस टुक प्लेस, कैसे यहाँ पर जुर्म हो सकता है। डिटरमाइन हाउ द ऑफेंस टुक प्लेस, जुर्म कैसे हुआ। दूसरा स्टेप यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर के लिए आइडेंटिफाई करना, जज करना, अखज़ करना, डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो है वाई द ऑफेंस टुक प्लेस, क्यों ये जुर्म यहाँ पर हुआ, मर्डर यहाँ पर क्यों हुआ। दुश्मनी हो सकती है, घात लगा के मुल्ज़मान बैठे होंगे, मुखबरी हुई होगी, किसी ने बताया होगा, तो डेट इज़ अ लीडिंग फैक्ट जो आगे इन्वेस्टिगेशन में काम देंगे। या फिर डिकेटी हुई है तो यहाँ से जो डिकेट हैं वो यहाँ पर घात लगा के बैठे होंगे। तो इस तरीके से कि जुर्म यहीं पर क्यों हुआ, मतलब कोई तो आसानी होगी मुजरम को यहाँ पर जुर्म करने में, किसी चीज़ ने तो उसको मदद दी होगी यहाँ पर जुर्म करने में, किसी चीज़ ने तो उसके लिए आसानी का बायस बनी होगी यहाँ पर जुर्म करने के लिए। तो वाई द ऑफेंस टुक प्लेस, ये जुर्म यहीं पर क्यों हुआ, इस चीज़ को भी अखज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो डिटरमाइन करना होता है तफ्तीशी ने, वो है लिंक पीपल एंड ऑब्जेक्ट, लोगों का और ऑब्जेक्ट का। मतलब यहाँ पर कितने लोग थे और उनके कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे। जो मरने वाला मजरूब था, मकतूल था, उसका क्या मकसद था यहाँ पर आने का। जो मारने वाला कातल था उसका क्या मकसद था यहाँ पर आने का। लिंक पीपल एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्राइम सीन, क्राइम सीन से लोगों का और उनके ऑब्जेक्ट्स का लिंक क्रिएट करना। जो मरने वाला था वो अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था और ये जो जगह है यहाँ पर से उसका गुजर होना था। जो मारने वाले हैं वो किसी इरादतन, इंटेंशन से किसी और जगह से यहाँ पर आए मारने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की आमदो रफ्त, यहाँ पर उनके लिए आसानी थी उसको मारना, जगह खुली थी, या उसका निशाना लेना आसान था, या उसका आमना सामना करना आसान था, या ये कोई चौक था जहाँ से टर्न करना था, या यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ था जहाँ पर उसकी गाड़ी ने स्लो होना था। तो लिंक क्रिएट करना पीपल्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्राइम सीन के साथ जो लोग हैं
चाहे वो मरने वाले हैं, मारने वाले हैं, उनके मकासद क्या है और क्राइम सीन पर उनका मकसद उनको कैसे सपोर्ट दे सकता है, या जो मरने वाला है उसका ऑब्जेक्ट क्या था यहां से गुजरने का, इन चीजों के अंदर आपस में लिंक क्रिएट करना। तीसरी चीज अखज़ करना। चौथी चीज जो यहां पर इन्वेस्टिगेटर को अखज़ करनी चाहिए, जरूरी अखज़ करनी चाहिए, तहकीक करना यहां पर गवाहान की और मशकूक अफराद की। हो सकता है कोई शख्स यहां पर एक नशई का रूप धार कर या किसी मांगने वाले का रूप धार कर यहां पर पहले से बैठा हो, या उस वक्त बैठा हो ताकि वो देख रहा हो कि पुलिस वाले क्या तफ्तीश कर रहे हैं, किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मशकूक लोगों के ऊपर नजर रखना, या कोई शख्स गाड़ी में आ रहा है, उसके साथ उसका ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने मुखबरी दी हो, तो इस तरह से मशकूक लोगों को, जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं, उन तमाम को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व करना, corroborative विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना। पांचवा जो रोल यहां पर प्ले करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, आइडेंटिफाई, सेम यही विटनेस और सस्पेक्ट, ऊपर corroborate करना है, तहकीक करनी कि आया ये गवाह ठीक है। आइडेंटिफाई को आप इसे ऊपर वाले स्टेप पर ले जाएं। आइडेंटिफाई करना कि कौन सा गवाह बेहतर है, किस गवाह ने देखा होगा, शहादत देने के काबिल है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि पुलिस को चाहिए कि शहादत वो ना हो जो पुलिस को सही लगती है, शहादत वो हो जो कोर्ट के लिए ठीक है। 80% केसेस में जहां पर मुल्ज़मान बरी होते हैं, उनके अंदर पुलिस ऐसी शहादत लेकर आती है जो पुलिस की नज़र में ठीक है। पुलिस कहती है कि यार हमें लग रहा है कि इससे ये हुआ होगा, लेकिन वो शहादत ज़रूरी, अहम, कैपेबल, कोऑपरेटिव नहीं होती, क्योंकि शहादत वो लेकर आनी चाहिए जिसको कोर्ट मानेगी। अब आप एक बंदे को उठा कर ले आओगे, जी फलां बंदे ने सुना है कि फलां ने फलां को मारा है, तो डेट इज़ अ हेयरसे एविडेंस, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो पुलिस को चाहिए, इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज को चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि ऐसी शहादत को कलेक्ट करे, ऐसी एविडेंस को कलेक्ट करे जो एविडेंस कोर्ट में रिलायबल है, ना कि ऐसी एविडेंस जो उसके नज़दीक रिलायबल है। उसकी कोई वैल्यू नहीं कि जो उसके नज़दीक रिलायबल है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं, उसको एक ऐसी एविडेंस लेकर आनी चाहिए जो कोर्ट की नज़र में रिलायबल होगी। तो आइडेंटिफाई करना, विटनेस और सस्पेक्ट। और छठा काम जो इन्वेस्टिगेटर को करना चाहिए, प्रोवाइड फर्दर लीड इन्वेस्टिगेशन। आगे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस तरह के लीड्स मुहैया करना, यानी कि यहाँ से मुल्ज़मान किस तरफ गए होंगे, मुल्ज़मान यहाँ पर किस तरफ से आए थे, किस चीज़ पर आए थे, मदई या मकतूल या मजरूब यहाँ पर किस तरफ से आया था, किस चीज़ पर आया था, गवाहान कौन कौन से हैं, मुल्ज़मान का ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, मकतूल का या मजरूब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ से। तो इस तरह की चीज़ों को वज़ा करना जिससे इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बेहतर तरीके से चल सके। तो ये तो था हमारा क्राइम सीन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर 6 ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पर्सन को, एक तफ्तीशी को ज़रूर मलहूज़े खातर रखने चाहिए बेहतरीन तफ्तीश के लिए। अगले स्टेप पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन की कितनी टाइप्स हैं, क्राइम सीन की कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप, आउटडोर क्राइम सीन। आउटडोर क्राइम सीन कौन सा होता है? जैसे कि अपने वर्ड से ही जाहिर है, ऐसा क्राइम सीन आउटडोर कहलाएगा जो घर से, कमरे से, चार दीवारी से, छत से बाहर हुआ हो। बम ब्लास्ट हो गए, डिकेटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, या फिर आप इसको कह लें किडनैपिंग, एब्डक्शन। तो ये इस तरह के जुराइम है जो कि आउटडोर कहलाते हैं। ये आम तौर पर कत्ल इंडोर भी हो सकता है लेकिन आउटडोर भी होता है, इसलिए दोनों तरफ आ सकता है। तो मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी। तो ऐसे क्राइम जो कि खुली फिजा में, खुले आसमान तले सरजद हुए, या रोड एक्सीडेंट हो गए नेग्लिजेंस की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तेज रफ्तारी की वजह से हादसा होगा, तो डेट इज़ अ क्राइम। ये सिविल टॉर्ट्स में नहीं जाता, ये क्राइम है। अगर आपका अगर आपके पास ड्राइविंग है, आप एक लिमिटेड स्पीड के अंदर जा रहे हैं, फिर एक्सीडेंट होता है, तो डेट इज़ अ सिविल रॉन्ग। बहरहाल वो भी क्राइम के अंदर आ जाता है, पीपीसी के अंदर उसकी डेफिनेशन है। बहरहाल तो जो एक्सीडेंट के मामलात हैं, हवाई फायरिंग है, शादियों पर फायरिंग होना, डेट इज़ अ आउटडोर क्राइम। आउटडोर क्राइम के अंदर जो सबसे टिपिकल चीज़ है और सबसे मुश्किल है वो ये कि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एविडेंस का टेम्पर होना लाजमी अमल होता है। एविडेंस टेम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक शख्स कत्ल हुआ, उसका ब्लड गिरा, रात का टाइम है तो सर्दियों का मौसम है तो फॉग होगी, धुंध होगी, या फिर बारिश हो सकती है जो उसके ब्लड को साफ कर सकती है, या फिर मुल्ज़मान ने वहाँ पर सिगरेट पीकर फेंका, बोतल पानी की पीकर फेंकी जहाँ पर फिंगरप्रिंट्स थे मुल्ज़मों के, या फिर आंधी चली, चूँकि वहाँ पर बुलेट्स पड़ी थी, तेज़ रफ्तार आंधी के अंदर वो बुलेट्स अपनी जगह से चेंज हो गई या कहीं और चलेगी। तो आउटडोर को इसके अंदर एविडेंस की कलेक्शन करना बहुत ही
महारत का काम है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को अपने तमाम होशो हवास में अपनी बेहतरीन कैपेबिलिटी के जरिए काम करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही इंफॉर्मेशन आए आउटडोर क्राइम की, तो इन्वेस्टिगेटर को या फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो वहाँ पर एजेंसी पहुँचेगी उसको तमाम एविडेंस को ढांपना चाहिए। अगर जगह कच्ची है, सड़क नहीं है, कच्ची ज़मीन है, तो पाँव के निशान हो सकते हैं, जूतों के निशान हो सकते हैं। अगर हाथापाई हुई है तो ज़मीन के अंदर हलचल के निशानात हो सकते हैं, उनको कवर करना ताकि पानी से या आंधी से वो ख़राब ना हो सके। इसके अलावा गोली के खौल मिलते हैं, कारतूस खौल मिलते हैं, कोई बाल मिलता है, ब्लड के कतरे मिलते हैं, पसीने का इवन दो कतरा मिलता है, जिस्म को बाल मिलता है, सिगरेट का टोटा मिलता है, पानी की बोतल मिलती है, किसी भी और चीज़ की कोई चीज़ वहाँ पर मिलती है। उन तमाम चीज़ों को एक बेसिक और बेस्ट किट के साथ, आमतौर पर अगर किट नहीं होती तो प्लास्टिक के बैग के अंदर उनको डाला जाए और अपने हाथ से उनको न उठाया जाए। आपके हाथ कवर्ड हो सर्जिकल ग्लव से या एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटर किट के अंदर ग्लव्स आते हैं, उनके जरिए आपके हाथ कवर्ड हो, आपके पाँव कवर्ड हो। इन्वेस्टिगेटर किट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी आपको आगे चल के मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो उसके जरिए वो तमाम जो एविडेंस है उनको जाके सिक्योर और महफूज बनाएगा। गर्मी का मौसम है, शिद्दत गर्मी है, तो वहाँ पर भी चीज़ें एक्सपायर हो सकती हैं, स्पॉयल हो सकती हैं, एक्सपायर हो सकती हैं। बारिश भी क्राइम सीन को ख़राब कर सकती है, फॉग ख़राब कर सकती है, आंधी, अंधेर, तूफान क्राइम सीन को ख़राब कर सकते हैं। तो लिहाजा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले आउटडोर क्राइम सीन को मैनेज करने के लिए, महफूज बनाने के लिए। अगली किस्म है इनडोर क्राइम सीन। जैसे कि इनडोर अपने नाम से ही जाहिर है, किसी कमरे के अंदर, किसी घर में, रूम में, चार दीवारी के अंदर, छत के नीचे हुआ है। जैसे कि खुदकुशी के मामलात हो गए, मर्डर हो गया, रेप के मैटर्स हो गए और इस तरह के जो डिफरेंट क्राइम्स हैं, या किसी जुर्म की प्लानिंग होगी। तो इनडोर क्राइम सीन अगरचे कदरे महफूज है आउटडोर से, लेकिन इतना भी ये महफूज नहीं कि ये खुद को खुद ब खुद महफूज बना सके, क्योंकि मुमकिनात में से है जो मुल्ज़म है वो इनडोर क्राइम सीन के अंदर जाकर मुदाखलत कर सकते हैं, डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ों की पोजीशन बदल सकते हैं और एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले इन्वेस्टिगेटर को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को या पुलिस को, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें और इनडोर क्राइम सीन के अंदर जाकर जो प्राइमरी क्राइम सीन है, सेकेंडरी क्राइम सीन है, इनर लेयर है, आउटर लेयर है, इनको भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा फर्दर लेक्चर्स के अंदर। उनको महफूज बनाए, डीएनएस मिलते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ब्लड स्टेन मिलते हैं, स्पॉट्स को बुलेट का खौल मिलता है, कारतूस मिलता है, वहाँ पर पॉइजन मिलता है। अगर चाय के कप पड़े हैं और मुमकिनात में से है कि बंदा रूम के अंदर एक है लेकिन चाय के कप दो पड़े हैं, तो दोनों चाय के जो कप्स हैं या गिलास हैं या पानी की बोतल है, ड्रिंकिंग की सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अलमारी है, वहाँ पर इस तरह के केमिकल्स साथ में लेकर जाएं। वो केमिकल्स भी आपको इसी लेक्चर्स में आगे चल के जो हमारे फर्दर लेक्चर अपलोड होंगे वहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिनसे फिंगरप्रिंट्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। उन केमिकल से उस तमाम एरिया को आइडेंटिफाई करना, चेक करना, क्रॉबोरेट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर कंप्लीट करना और उसके बाद जो घर है, कमरा है, रूम है, जो भी है, इसको हैंड ओवर कर देना। फर्दर इनके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे जब इस पॉइंट पर आएंगे। तो इनडोर क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेटर को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। थर्ड किस्म जो है क्राइम सीन की, थर्ड टाइप जो है वो है कन्वेंस क्राइम सीन। कन्वेंस क्राइम सीन आमतौर पर ट्रैवलिंग में होते हैं, यानी कि गाड़ी जा रही है, किसी का रेप हो गया, गाड़ी जा रही है, उस जाती गाड़ी ने किसी को किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया, गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी के अंदर मुल्ज़मान है, उन्होंने किसी के ऊपर फायरिंग कर दी, गाड़ी जा रही है, उन्होंने जाकर डिकेटी कर ली, एक गाड़ी के अंदर डिकेट गए हैं, बैंक में दाखिल हुए हैं, डिकेटी करके निकल गए। तो जो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन टाइप के क्राइम्स होते हैं, डेट इज कॉल्ड अ कन्वेंस क्राइम सीन। चूंकि इसके अंदर क्राइम सीन एक से ज़ायद जगहों का होता है जहां से मुल्ज़मान चले, वो भी जहां पर एक्चुअली उन्होंने क्राइम किया, डेट इज अ प्राइमरी क्राइम सीन। जहां एग्जीक्यूशन किया, डिस्पोज ऑफ किया, डेट इज अ थर्डली क्राइम सीन। तो इसके अंदर चूंकि क्राइम सीन एक लेंथी लार्ज प्रोसेस के अंदर काम करता है, तो लिहाजा ये तीसरी टाइप्स है, टाइप कन्वेंस क्राइम सीन। लिख भी दूं, कन्वेंस क्राइम सीन अरसाल करने का जुर्म की जगह जहां पर कई चीजों से गुजरा हो। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ क्राइम सीन। अब आते हैं काइंड्स ऑफ क्राइम सीन। काइंड्स ऑफ क्राइम सीन, तीन तरह की काइंड्स हैं ये भी। एक प्राइमरी,
डिस्पोज ऑफ। प्राइमरी क्राइम सीन, सेकेंडरी क्राइम सीन और डिस्पोज ऑफ क्राइम सीन। प्राइमरी क्राइम सीन, सेकेंडरी क्राइम सीन और डिस्पोजल साइट। डिस्पोजल साइट क्राइम सीन, ये 3 काइंड्स हैं क्राइम सीन की। जैसे ये टाइप्स है इनडोर, आउटडोर, कन्वेंस, उन टाइप्स के आगे फर्दर ये 3 काइंड है। हर टाइप्स के अंदर एक काइंड हो सकती है। इनडोर में भी ये 3 काइंड्स होंगी, आउटडोर में भी और कन्वेंस के अंदर भी ये 3 काइंड होंगी। 3 काइंड कौन कौन सी हैं? प्राइम क्राइम सीन, प्राइमरी क्राइम सीन। प्राइमरी क्राइम सीन वो जगह होगी जहां पर एक्चुअल में एग्जीक्यूशन हुई है, जहां पर एक्चुअल में क्राइम सर्जद हुआ है, जहां पर या तो डेड बॉडी पड़ी है या वहां पर एक्चुअल। अच्छा, एक और चीज, कन्वेंस क्राइम सीन के अंदर डेड बॉडी का मर्डर कहीं और हुआ है, उसको ले जाया कहीं और जाता है, वो डिस्पोजल साइट पर भी मैं आपको बताता हूं। तो लिहाजा जहां पर एक्चुअल में जुर्म हुआ था, बाद में जगह चेंज हो गई, तो जो जहां पर जुर्म एक्चुअल में हुआ है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी जो मेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां से आपको खून के कतरे, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, आपको पिस्टल के खौल्स, कारतूस वगैरह के बहुत सारे अज्जा मिल सकते हैं, जिससे आप फर्दर लीडिंग इन्वेस्टिगेशन को एक सही सीमत में लेकर जा सकते हो। प्राइमरी क्राइम सीन जहां पर एक्चुअल में जुर्म सरजद हुआ है, मकतूल, मजरूब, कातल जहां पर मौजूद था और जहां पर रहते हुए उसने जुर्म किया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी क्राइम सीन। यहां से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाकयाती शहादत भी मिल सकती हैं। सेकेंडरी क्राइम सीन ये वो जगह है जिस जगह से सेकेंडरी क्राइम सीन जिस जगह से प्राइमरी क्राइम सीन करने में मदद मिली है या एक्सेस मिली है। मदद या एक्सेस, सेकेंडरी वो जगह है जहां से प्राइमरी करने में, यानी कि जुर्म सरजद करने में जहां से मुल्ज़मान ने आगाज किया है, उनको सपोर्ट मिली है, हेल्प मिली है, वहां से भी बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्लानिंग, प्रिंट्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां से मिल सकती हैं। डिवाइसेस, सिम्स वगैरह, मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह सेकेंडरी क्राइम सीन से जितने भी पुलिस लैपटॉप्स, मोबाइल, सिम्स या ब्लूप्रिंट्स या डिफरेंट प्रिंट्स या और प्लानिंग्स या इस तरह के स्केच खाका जात जो रिकवर करती है, वो जिस जगह से रिकवर करती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी क्राइम सीन। यानी कि सेकेंडरी क्राइम सीन दरअसल प्राइमरी क्राइम सीन का ही पार्ट होता है, ये उसको एक सपोर्ट फराहम कर रहा होता है। और ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर आता है, जिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से मुल्ज़म को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाती है। अब इसके साथ ही गाड़ी जिसमें मुल्ज़मान आए, असला किस जगह से लिया, गोलियां कहां से ली, इक्विपमेंट के बाकी सामान, साजो सामान कहां से लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी क्राइम सीन। अब आते हैं डिस्पोजल साइट क्राइम सीन। डिस्पोजल साइट कहलाता है इख्तिताम, इख्तिताम या तमील। वैसे तमील इसकी मैंने आपको एक मायने दी है, चूंकि मैंने इस एग्जांपल में समझा रहा हूं। बेसिक इसके मायने है इख्तिताम के, जहां पर इख्तिताम हुआ है। क्वेश्चन है कि जी किस चीज़ का इख्तिताम। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी क्राइम सीन है, 2 लोगों ने एक बंदे को यहां पर मर्डर कर दिया, इस जगह पर बंदा मरा हुआ है जी। अब वो डर गए कि इसका क्या करें, या 2 दोस्त एक घर में बैठे हैं, उनकी आपस में लड़ाई होती है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को फायर करके मार देता है। अब डर जाता है कि इसका मैं क्या करूं। तो जो दोस्त कातिल है वो क्या करता है, मकतूल दोस्त को अपनी गाड़ी में डालता है और डालकर जाकर किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक देता है। तो जो हॉस्पिटल के आगे फेंकने का अमल है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल ऑफ साइट क्राइम सीन, जहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, उसकी तामील कर दिया। लग ये है रहा है कि हॉस्पिटल के आगे उसकी डेथ हुई, हालांकि उसकी डेथ ऑलरेडी कहीं और हुई थी। तो जुर्म कहीं और हुआ हो, उसकी डेड बॉडी को, लाश को या किसी मेन ऑब्जेक्ट को अपने पर्पस से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर देने का जो अमल है दैट इज कॉल्ड, वो जहां पर शिफ्ट किया जाएगा वो जगह कहलाएगी डिस्पोज ऑफ साइट क्राइम सीन। आई होप आपको यहां तक तो समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी बाउंड्रीज ऑफ क्राइम सीन। बाउंड्रीज ऑफ क्राइम सीन, क्राइम सीन की बाउंड्रीज कैसे तय करनी है। आमतौर पर तो क्राइम सीन को समझना आसान होता है कि जी इस जगह पर मर्डर हुआ है तो ये क्राइम सीन है, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है और ये पब्लिक लेयर कह लेते हैं इसको। लेकिन जहां पर क्राइम सीन की जो सिचुएशन है वो एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मकतूल यहां पे खड़ा है और एक यहां पर खड़ा है, एक शख्स यहां पर है, एक शख्स यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। इन तीनों के हाथ में क्लैशनकोफ से और ये फायरिंग कर रहे हैं इन 3 लोगों के ऊपर। फायर यहां से आ रहा है और इन 3 लोगों पर फायर आ रहा है। तो क्राइम सीन की सिचुएशन ही बदल चुकी है, चूंकि ये
आप इनको कह लें कि ये स्नाइपर्स हैं, बहुत दूर बैठे हैं, तो जो एग्जीक्यूशन है प्राइमरी वो यहाँ पर है, और जहाँ पर मकतूल कत्ल हो रहा है, जहाँ पर मर रहा है वो भी प्राइमरी है। तो क्राइम सीन की साइट्स डिफरेंट होगी। तो आमतौर पर अगर एक ही जगह पर क्राइम हुआ है तो उसको समझना आसान है कि जी ये जगह मेन प्राइमरी है, इसको इनर लेयर कर देते हैं, इसको आउटर लेयर। वैसे मैं आपको इनर लेयर आउटर लेयर से परेशान ना हो, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। इनर लेयर, आउटर लेयर, पब्लिक लेयर, रिमेन लेयर, रिस्ट्रिक्टेड लेयर, ये कौन सी लेयर्स होती है, कैसे इनको बनाया जाता है, वो भी आगे चल के आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो अब यहाँ पर बाउंड्रीज डिफरेंट हो गई हैं, कहाँ पर कौन सी बाउंड्रीज लगाएं, तो लिहाजा यहाँ पर हर एरिया की अलग अलग बाउंड्री बनाई जाएगी। जहाँ पर मजरूब है या मकतूल है वो अलग, जहाँ पर से फायरिंग आई है या अटैक हुआ है उनकी बाउंड्रीज अलग बनाई जाएंगी। अब बाउंड्रीज ऑफ क्राइम सीन के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। पहला सिंगल साइट, दूसरा सिंगल लार्ज साइट, तीसरा मल्टीपल साइट्स। सिंगल साइट ऐसी साइट जहां पर एक ही जगह पर जुर्म हुआ है, वहीं पर करीब में जो कातिल है, मकतूल है, वो खड़ा था और उसको उन्होंने बाउंड्रीज एक बना ली। सिंगल लार्ज साइट, यहां पर जुर्म एक जगह पर हुआ है लेकिन अटैक कुछ ज्यादा जगहों से हुआ है, 2-3 जगहों से उस पर अटैक हुआ है या 2-3 जगहों से मुल्जमान आए हैं। मल्टीपल साइट्स मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने, एक ही ग्रुप ने कई जगहों के ऊपर जुर्म किया है। जैसे कि बम ब्लास्ट एक तंजीम करती है, एक लाहौर के मॉडल टाउन में कर दिया, एक फलां जगह पर कर दिया, एक फलां जगह पर कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल साइट्स। तो वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपस में कनेक्टेड होंगी। तो ये होती चौथी टाइप्स क्राइम सीन मैनेजमेंट की। अगली टाइप्स को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जल्द हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।